वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट जो है उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज कंटिन्यूम मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट की क्लास सेकंड होने वाली है। इसमें अपन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन जो है वो गिवन है कि शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एस एन कैप इक्वल टू ए इंटू एक्स डी एस इक्वल टू 2ab, यानी कि हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमें ये यहाँ पर प्रूफ करके बता देना है। ठीक है, साथ में हमें कहा गया है कि वेयर v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय सरफेस। v क्या है? वॉल्यूम है किसी सरफेस का, सरफेस s का। ठीक है, और n जो है n ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टूवर्ड्स। ओके, और a जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहेगा, इतना सिंपल सा है, इतना तो आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पर अपन बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ एस एन इंटू ए इंटू एक्स डी एस जो से हमें गिवन है हमने वहाँ पर लिखा, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एप्सिलॉन क्यू पी आई एन पी एप्सिलॉन आई जे के ए जे एक्स के डी एस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। डजेंट मैटर, लिख लोगे, सिंपल सा था। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, यानी कि हमने एन कैप की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी और एक्स की यहाँ पर जो एन कैप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी। बाकी हमारे पास जो फंक्शन था हमने वहाँ पर इसको डिनोट किया है। इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी यूजिंग, ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। गॉस डाइवर्जेशन, गॉस डाइवर्जेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको यहाँ पर काम में लेंगे। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये मैंने अभी आपको करवाई नहीं है, इसी यूनिट का पार्ट है जो आपको करवाया जाएगा बाद में। फिलहाल आप जो है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या होती है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर याद भी रखना पड़ेगा। वैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको ये वो करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो कंप्लीट नहीं बतानी होती है, सिर्फ उसको यूज करना है। तो वो क्या होती है, एफ एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वी डेल एफ डी वी। ठीक है, ये यहाँ पर होती है। यहाँ पर ये जो सरफेस एस के लिए इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर सरफेस वी के लिए जो है इंटीग्रेशन होगा। सिंपल सा था। ओके, अगर मैं सरफेस वी की बात करूँ तो यहाँ पर यानी कि ध्यान रखना, ये जो सरफेस एस है ये बराबर सरफेस वी के। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो एफ को एफ से काट सकता हूँ, फिर मेरे पास क्या बचेगा, एन डी एस बचेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन है ये एन के साथ में डी एस होकर ये डेल डी भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ ये दिख रही है एन डी एस की, ठीक है, तो यहाँ पर ये रखा जा सकता है इसको। यानी इक्वेशन फर्स्ट को अगर यहाँ पर हम काम में लें तो हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन क्यू पी आई एप्सिलॉन आई जे के ए जे एक्स के डी वी। ठीक है, रख सकते हैं, यानी कि एस को किसके बराबर रख सकते हैं, वी के बराबर रख सकते हैं, वॉल्यूम के बराबर रख सकते हैं सरफेस को। नाउ वी यूजिंग एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी। ठीक है, एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी क्या होती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पहली क्लास है जिसमें हमने एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी को प्रूव करके बताया है उसको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, जिस क्लास का लिंक जो आई बटन में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या होती है एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी, एप्सिलॉन पी क्यू एस एप्सिलॉन एस एन आर बराबर, देखना यहाँ पर ये एस कॉमन है, एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी। अगर मैं इस एस को काट देता हूँ, सपोज कीजिए थोड़ा सा, तो हमें क्या करना है, डेल यहाँ एक बार पी को लेना है, पी के साथ में इस एन को लेना है, फिर क्या करना है, डेल वापस से डेल लेना, अब क्यू को लेना है और इसके साथ में आर को लेना है, फिर माइनस लगाना है। फिर क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर पहले क्या किया था, पी के साथ एन को लिया था, अब हम पी के साथ आर को ले लेंगे।
सिंपल इतना ही करना है, डेल पी आर और फिर डेल, यहाँ पर क्यू के साथ में हमने किसको लिया था, आर को लिया था, अब क्यू के साथ में एन को ले लेंगे, क्यू एन। यही होती है एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये फंक्शन होते हैं ना पी क्यू एस एस एन आर, इनमें एक फंक्शन आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, उसको काट दो, बाकी जो बच गया उसको इस तरीके से हमें बताना होता है। तो सेम ये वाली जो प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी, ये हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। कर दे, सिंपल सा काम है। देखिए एप्सिलॉन वी, सॉरी इंटीग्रेशन वी क्या होगा, एप्सिलॉन क्यू पी आई और एप्सिलॉन आई जे के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिलेगा डेल क्यू जे डेल पी के माइनस डेल क्यू के डेल पी जे। ठीक है, अप्लाई किया है सिर्फ हमने यहाँ पर एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी को, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इतना सा जो फंक्शन ये देख पा रहे हो, इसमें इसके लिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन माइनस डेल आइडेंटिटी को काम में लिया, जो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगी। बाकी हमारे पास बचा हुआ है ए जे एक्स के डी वी। ठीक है, ये ऐसा कैसा हमारे पास यहाँ पर बचा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा था। ओके, इसको हम, ये जो फंक्शन है अगर मैं इसको एक टर्म्स के लिए काम में लूँ तो वो कैसे लिखेंगे किसी एक फंक्शन के टर्म के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी ए पी एक्स पी पी माइनस ए पी एक्स पी क्यू डी वी लिख सकते हैं। बट आपको एक चीज़ पता है, एक्स पी पी इक्वल टू होता है डेल पी पी और एक्स पी क्यू बराबर डेल पी क्यू, ये होता है, हमने ऐसा माना, लेट। ठीक है, यहाँ पर अगर इस फंक्शन को अप्लाई किया जाए तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ वी ए पी डेल पी पी माइनस ए पी डेल पी क्यू डी वी। कुछ अलग नहीं किया हमने, डेल पी पी की जगह सॉरी एक्स पी पी की जगह डेल पी पी रखा है, एक्स पी क्यू की जगह डेल पी क्यू रखा है। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, वी, यहाँ से आप देखेंगे कि ए पी जो है दोनों में कॉमन ले जा सकता है, ये ए के बेसमेंट में है, पी बेस में है। ठीक है, कॉमन क्या ले लेंगे, ए पी, तो हमारे पास बचेगा डेल पी पी माइनस डेल पी क्यू डी वी। ठीक है, डेल पी पी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 3, और पी क्यू की बात करें तो ए क्यू माइनस ए क्यू डी वी। यहाँ पे डेल पी क्यू, इसकी वैल्यू होती है, डेल पी पी की वैल्यू होती है 3 पी क्यू। ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यू, ये पी और क्यू था। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, ए क्यू के लिए और ए क्यू के लिए मिलेगी। यहाँ से 3 ए क्यू में से ए क्यू अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ए क्यू मिलेगा डी वी के लिए। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ए वी मिलेगा, 2 ए वी। ठीक है, जो हमारी RHS के बराबर आ गई है। ये तो पूछा था हमसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2014, 17 और 19 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उसमें कहता है कि शो दैट द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस मे बी गिवन एज v इक्वल टू 1/6 रोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एस डेल एक्स डॉट एक्स एन कैप डी एस। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है, जहाँ पर x जो है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और n जो है ये नॉर्मल टू सरफेस यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें ये वाला क्वेश्चन भी आपसे 2014, फिर 17 और 20 में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2022 के सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। थोड़ी तबीयत वीक है, उसकी वजह से गला जो है वो बैठ गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या गिवन है, नाउ गिवन v इक्वल टू 1/6 सरफेस ऑफ एस डेल एक्स डॉट एक्स एन कैप डी एस। ओके, यहाँ से ये इसकी LHS है, ये इसकी RHS है। ठीक है, हम यहाँ से RHS साइड को लेकर के चलते हैं और LHS के बराबर बता देंगे। ठीक है, RHS साइड में हम क्या करेंगे, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे।
ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो यहाँ पर हम काम में लेंगे, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताई थी। क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? एफ एन कैप डी एस इक्वल टू, यहाँ पर एस और ये वी के लिए है, डेल एफ डी वी। ठीक है, एफ से एफ कटेगा तो हमारे पास बचेगा एन डी एस इक्वल टू डेल डी वी, और ये वी के लिए है इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एस है, ये बचेगा। सिंपल सा। तो इसके लिए जैसे सेम ये प्रोसेस है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इस चीज़ के लिए अप्लाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 वी एक्स आयोटा एक्स जे इंटू जे, और बाहर भी जे डी वी अप्लाई करेंगे इसके लिए तब। ठीक है, 1/6 वी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x आयोटा एक्स जे इंटू जे डी वी। ओके, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो 2 है, ये 2 इससे कटेगा तो बचेगा 1/3 वी। ये जो 2 है इससे कटेगा तो क्या बचेगा? 1/3 बचेगा। एक्स आयोटा जे एक्स जे प्लस एक्स आयोटा एक्स जे इंटू जे डी वी। अब आपको क्या बताया, ये जो एक्स जे इंटू जे है इसकी वैल्यू 0 होती है। होती कैसे है? समस्या तो ये ना कि वैल्यू 0 होती कैसे है, तो देखना यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। एक्स जे इंटू जे है ना, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्स जे इक्वल टू क्या होता है? होता है एप्सिलॉन आई जे के सी के आयोटा। ठीक है, ये होता है। अगर मैं इसको एक्स जे जे कर दूँ तो एप्सिलॉन आई जे के सी के आई जे, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसको मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, हाफ ऑफ एप्सिलॉन आई जे के सी के आई जे प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन आई जे के सी के आई जे। एक ही बात है भाई, आधा ये जुड़ के एक बन जाएगा और एक्स जे जे की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसके साइंस को इंटरचेंज कर दूँ तो मेरे पास एक्स जे जे इक्वल टू क्या आएगा? -1/2 एप्सिलॉन आई जे के सी के आई जे प्लस 1/2 एप्सिलॉन आई जे के सी के आई जे, ये बचेगा है ना। एक प्लस का एक माइनस का, तो एक्स आई जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी, एक्स जे जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर आई नहीं है, ये दोनों जे जे की टर्म्स में है। ठीक है, इस तरीके से एक्स जे जे की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर ये जो एक्स जे जे आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ? 0 रख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा? 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स आई जे इंटू एक्स जे, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो एक्स आयोटा 0 हो जाएगा, प्लस 0 डी वी। ओके, और अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक्स पी पी इक्वल टू क्या होता है? डेल पी पी होता है, और एक्स पी क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल पी क्यू होता है, ये तो होता है। तो यहाँ पर एक्स आई जे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? डेल आई जे लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? डेल आई जे लिख सकता हूँ, सिंपल सा। ओके, एक्स जे के लिए एक्स और एक्स के लिए लिख सकता हूँ, एक्स जे जे लिख सकता हूँ और इंटू डी वी। अब इसका पता है आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, एक्स पी पी की वैल्यू 3 होती है। सेम इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। तो 3/3 और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वी हो जाएगा, सॉरी वी हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या? वी। ये क्या हमारी LHS है। ठीक है, तो हमने LHS ली थी और RHS यहाँ पर बता दी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो आपको समझ आया होगा। फिर भी यहाँ पर क्या होता है कि 2-3 बातें जो आपको समझ नहीं आएंगी। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से ये जो वैल्यू है कैसे आई है ना, तो इसका कुछ मतलब वो नहीं है। इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम इन चीज़ों को इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल सी बस यही बात है। ठीक है, उसके बाद में एक्स आयोटा और एक्स आयोटा क्या हो जाएगा? 2x आयोटा हो जाएगा, और एक्स जे साथ में यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर आई है, ये नहीं है, यहाँ पे ये आई है। ठीक है, तो ये एक्स आयोटा और एक्स आयोटा क्या हो जाएगा? 2x आयोटा और एक्स जे ऑलरेडी है यहाँ पे, जे को वापस आयदी साथ रखेंगे, ठीक हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके साथ कटेगी, वैल्यू का फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा था। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप विद टाइमिंग जो है हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।